दोस्तों, अगर आपके हाथ में रुपया है तो आप बाजार में फिर कुछ भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं तो आप एक बढ़िया सा बर्गर खा सकते हैं या आइसक्रीम खा सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप एक मार्केट से शानदार शर्ट खरीद सकते हैं, जीन्स खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास हजारों लाखों रुपए हैं तो आप मोटर, गाड़ी, बंगला कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसी रुपए की कीमत जो आपके हाथ में, अगर ये कीमत गिरती गई तो ऐसी नौबत आ सकती है कि आपको फिर 100 रुपए में एक छोटा कप आइसक्रीम कभी नहीं मिलेगा। और ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि रुपया आजकल बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है। Where the rupee is 87.40 against the dollar. Once again, of course, we started this week with a... इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today the rupee suffered its worst single day drop in close to 2 months. अब दोस्तों, देश की अगर यही हालात रहे और रुपया इसी स्पीड से नीचे गिरता गया डॉलर के मुकाबले, तो फॉरेन कंसल्टेंट एजेंसीज का कहना है, फाइनेंस एजेंसीज का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 91.82 पैसा यानी 91 रुपए 82 पैसा हो सकती है। यानी 92 रुपए तक ये कीमत गिर सकती है। और हो सकता है कि रुपया आने वाले समय में 2025 में 100 का आंकड़ा पार कर जाए। यानी $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। $1 की कीमत 100 रुपए हो सकती है, सेंचुरी। अब दोस्तों, एक तरफ रुपए की कीमत में, रुपए की वैल्यू में डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट है, हिस्टोरिकल डिक्लाइन है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। मोदी जी चुप हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चुप है। और ये वही मोदी जी हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे या प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे थे बनने की 2014 में। उस वक्त हर तीसरे महीने वो रुपए की कीमत आंक रहे थे। आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह का जो टेन्योर था, हर 3 महीने, क्वार्टरली, तिमाही, वो रुपए की वैल्यू गिन रहे थे कि रुपए इन 3 महीनों में कितने नीचे गया। और बार बार कैमरे पर मोदी जी सामने आ रहे थे देश के। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। अब दोस्तों, कहां तो मोदी जी बैरोमीटर लेकर मनमोहन सिंह का हर तीसरे महीने का हिसाब देश को दे रहे थे कि रुपया कितना गिरा हर तिमाही में। मुझे लगा कि मोदी जी का भी हिसाब आपके सामने रख देता हूं। अगर आप पिछले 3-4 महीनों का देखें रुपए की वैल्यू, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो नवंबर 3, 2024 को $1 के तुलना में रुपए की कीमत थी 84.38 पैसा, 84 रुपये। और यही कीमत दिसंबर 15 आते दिसंबर 15 को 85 रुपये पार कर गई। फिर नया साल आया तो जनवरी 5 में फिर ये 86 रुपए की हो गई। और फरवरी 9 को, बीती फरवरी 9 को 87 रुपए 51 पैसा, ऑलमोस्ट 88 रुपए टच करने लगा। एक न्यू रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, या एक न्यू लो। यहां तक रुपए की कीमत की बात है। इसका हिसाब सरकार ने आपके सामने रखा नहीं। अब दोस्तों, बात मैं सिर्फ 3-4 महीने की नहीं कर रहा हूं। अगर आप 1947 से लेकर, यानी नेहरू से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी तक देखें, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, अगर उन सबका टेन्योर देखें और रुपए की कीमत देखें तो कहीं ना कहीं घटती गई है, धीरे धीरे घटती गई। लेकिन इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो मोदी जी के इस 10 सालों में पकड़ी। और अगर आप मोदी जी का टेन्योर देखते हैं तो 2014 जब उन्होंने शपथ ले ली थी, तब रुपए की कीमत तकरीबन 60 रुपये थी। फिर ये 65 हुई, 70 हुई, 72 हुई, 78 हुई, 80 हुई, 85 हुई। और फरवरी 2025 में ये पॉइंट जो था 87.51 हो गया, 87 रुपये ये पार कर गया। और धीरे धीरे जो ट्रेजेक्टरी है वो मैंने आपसे कहा ना, 90, फिर 95, 100 की तरफ ये बढ़ती हुई जा रही। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो रुपए की कीमत इन 10 वर्षों में डॉलर के मुकाबले 26-27 रुपये घट गई, डीवैल्यू हो गई। अब दोस्तों, कोई पत्रकार मोदी जी से तो पूछ नहीं सकता है कि भाई रुपए की कीमत इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, मन की बात करते हैं। लेकिन उनकी जो फिनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, जब इनकी घेराबंदी हुई सांसदों से लेकर पत्रकारों तक, तो उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि साहब, दरअसल रुपए की कीमत जो है गिर नहीं रही है डॉलर के मुकाबले। दरअसल रुपया तो वहीं का वहीं है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया है। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. अब दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी का जब जिक्र आया तो मुझे लगा कि एक फैक्ट आपके सामने और रखूं, और फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल निर्मला सीतारमण जो देश की 2 बार वित्त मंत्री रह चुकी हैं इस वक्त, वो अर्थशास्त्री नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। इकोनॉमिस्ट इनके पति थे, इनके हस्बैंड थे, प्रभाकर साहब, प्रभाकर पराकाला, और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। और इत्तेफाक से प्रभाकर साहब से मैंने कई इंटरव्यू किए हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, मोदी सरकार पर, और उन्होंने माना है
कि सब कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है, और खुलकर बोलें। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पर टाइमलाइन पे जाकर प्रभाकर पराकाला के पुराने इंटरव्यू देख सकते हैं, चौंकाने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इनको बनाया होता प्रभाकर साहब को, तो अर्थव्यवस्था हो सकता बेहतर होती। बनाना था मिस्टर को, बना दिया मिसेस को। मोदी हैं तो मुमकिन है। अब दोस्तों, रुपए की ये जो गिरती कीमत है, लगातार तेज़ी से जो कीमत गिर रही है डॉलर के मुकाबले, इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? इसका असर आपकी जेब पर क्या पड़ेगा? इसका असर आपके और आपके परिवार पर, बजट पर, घर के बजट पर क्या पड़ेगा? इसके तो मैं पूरी व्याख्या करने जा ही रहा हूँ। बहुत चौंकाने वाली चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ एक्सपर्ट की मदद से। लेकिन मुझे लगा कि पहले ज़रा बुनियादी वजह जान लेते कि इसकी जड़ में क्या है। व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न कि ये जो रुपया है गिरता ही जा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये ग्राफिक देखना पड़ेगा, और ये ग्राफिक देखने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहता हूँ आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे असली स्टोरी पर। दरअसल जब भी हमारा देश कोई सामान बाहर से इंपोर्ट करता है, जब भी हम विदेशी गुड्स मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो चाइना हो, आजकल चाइना से बहुत सामान आ रहा है, या फिर जापान हो, या फिर रशिया हो, या फिर यूएस हो, या फिर सऊदी अरब हो, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, जो भी सामान हम बाहर से मंगाते हैं, हम रुपए में पेमेंट नहीं करते, हमारा पेमेंट डॉलर्स में जाता है उनको। यानी चाइना से जो हमने मंगाया सामान, हम पेमेंट डॉलर में करेंगे। यानी जितना सामान हम मंगाएंगे, सारा का सारा पेमेंट डॉलर में होगा। यानी हर इंपोर्ट के लिए हमारे डॉलर जा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि जब से मोदी जी आए हैं, हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरफ रुपए की कीमत गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आपको एक बार आप ये जो फिगर्स देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश कहां पर खड़ा है। अब मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला था 2014 में, तब भारत ने तकरीबन 27 लाख करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट किए थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें फ़ोन है, इसमें फर्नीचर है, इसमें फार्मा है, इसमें हर तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और इसमें मेटल मिनरल्स भी हैं। 27 लाख करोड़ का हमने सामान बाहर से इंपोर्ट किया, पेमेंट जैसे मैंने पहले का डॉलर में किया। 2020 आते आते ये जो 27 लाख है, ये तकरीबन 35-36 लाख करोड़ हो गया। हम 36 लाख करोड़ रुपए का हर साल सामान इंपोर्ट करने लगे। यानी हम बनाते कम थे, इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, कारखाने हमारे कम हो रहे थे। और 2023-24 आते आते, ये सरकार का ही फिगर है, भारत का इंपोर्ट जो है वो बढ़कर 71 लाख करोड़। मैं एक गिनती नहीं लिख सकता और न्यूमेरिकल्स में पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं 71 लाख करोड़ रुपए के हमने इंपोर्ट किए हैं। यानी हमारे बजट से ज्यादा, हमारा जो सालाना देश का बजट है, उससे कहीं ज्यादा हमारे इंपोर्ट हैं। और इस इंपोर्ट के लिए हम खरबों रुपए चाइना को दे रहे हैं, जापान को दे रहे हैं, रशिया को दे रहे हैं, यूएस अमेरिका को दे रहे हैं, सऊदी अरब जहां से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनको हम दे रहे हैं। तो खरबों डॉलर हमारे जा रहे हैं, और रुपए की कीमत तेजी से फिसलती जा रही है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या साल के आखिर तक 2025 में ही $1 की कीमत 100 रुपये हो जाएगी? रुपए की कीमत इतनी घट जाएगी? और अगर घटेगी, ऐसा होगा, तो फिर आपकी जेब पर, आपके घर के बजट का फिर क्या होने वाला? क्या बैंड बजने जा रहा है आपके बजट का? और ये जो सच्चाइयां हैं, कड़वी सच्चाइयां हैं, ये राजनीतिक खबर नहीं है, ये ऐसी खबर है जो सीधे जेब पर चोट करने जा रही है। और मुझे लगता है कि इसकी तह में जाना आपके लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है। और आज मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया है, प्रोफेसर अखिल स्वामी, जो देश के बजट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सबको समझते हैं। तकरीबन 35 साल से इसी दिशा में काम कर रहे हैं वो। बड़ी बात यह है, बहुत आसानी से समझाते हैं, बहुत आसानी से समझाते हैं, सहजता से। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और प्रोफेसर अखिल स्वामी को सुनना ज़रूरी है। बात बजट की है, आपके घर की बजट की है। मेरा सवाल यह है, बहुत सिंपल सा है, कि जिस तरह से रुपया की कीमत हम देख रहे हैं डॉलर के टर्म्स में गिरती जा रही है। 84 था, 85 हुआ, 86 हुआ, 88 हुआ। तो अब थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, मेरी भी बढ़ रही हैं, आपकी भी बढ़ रही हैं। और जनता जो नहीं समझ रही, मुझे लगता है उसकी धड़कनें एक ना एक दिन बढ़ेंगी, जब ये रुपया 90 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मोदी जी वो रुपए का शतक ना मार दें, सेंचुरी ना लगा दें, 100 रुपया ना कर दें, कि डॉलर के मुकाबले रुपया 100 का आंकड़ा पार कर गया। आपका रुपया स्ट्रांग कैसे होगा? आपका रुपया तब स्ट्रांग होगा जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जब विदेशी लोग आपके देश के अंदर पढ़ने आएंगे और टूरिज्म करने आएंगे, तो आपके देश के अंदर डॉलर आएगा। जब आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि वो ड्यूटी लगाएंगे, वो आपको डॉलर देंगे, जो डॉलर इनफ्लो होगा, तो आपका रुपया मजबूत होगा। आपका रुपया कमजोर कब होगा? आपका रुपया तब कमजोर होगा जब आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे और आप डॉलर ज्यादा पे करेंगे। जब आपके देश के लोग दूसरे देशों में पढ़ने जाएंगे और डॉलर खर्च करेंगे,
तो डॉलर का आउटफ्लो होगा। तो देखिए, रुपए का कमजोर होना या मजबूत होना इस बात पर डिपेंडेंट है देश के अंदर डॉलर कितना आ रहा है और कितना डॉलर जा रहा है। अब आपने जैसे शेयर मार्केट की बात छेड़ी थी, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार पिछले 8 महीने से लाखों करोड़ों का डॉलर्स में शेयर बेच चुके हैं, तो डॉलर निकल रहा है ना देश से। अगर डॉलर निकल रहा है और इंपोर्ट आपके बढ़ रहे हैं और आपके बच्चे दूसरे देश में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका रुपया कमजोर होगा। आप इसको रोक ही नहीं सकते, तब तक नहीं रोक सकते। देखिए, उसका एक ही तरीका था जो मोदी जी ने शुरुआत की थी, ठीक की थी, मेक इन इंडिया। अगर देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाए, अगर हर कारखाने जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, अब इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बना दिया, जब एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, एक और इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है जिसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1000 टन पर डे की यूनिट लगाएंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। 100 टन पर डे की यूनिट लगाएंगे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। तो चाइना के यहाँ ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, उसकी क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है इसलिए कम दाम पे विदेश में एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये अमेरिका हिंदुस्तान के लिए भी आवश्यक है कि चाइना से इंपोर्ट करे, कम दाम, आधे दाम पे चीज मिल रही है। तो आपको बनाना क्या था? मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर आप अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाते और आपके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता, तो प्रोडक्शन होता तो एक्सपोर्ट होता। अब आप खुद ही शॉर्टेज में हर चीज में बैठे हुए, तो हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो रुपया वीक हो रहा है। तो रुपए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा, आपके लोग यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं, बांग्लादेश पढ़ने जा रहे हैं, अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, कनाडा पढ़ने जा रहे हैं। आप हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से पता चला लीजिए विदेश के कितने लोग भारत के अंदर पढ़ने आ रहे हैं। तो अगर आपने इसको एक मेडिकल टूरिज्म का हब बना दिया होता या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे बना दिए होते वर्ल्ड क्लास कि विदेशी लोग हिंदुस्तान में पढ़ने आते, तो डॉलर लेके आते, रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाता। लेकिन आपके यहाँ जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरे विश्व के अंदर है, उसमें आपकी तो यूनिवर्सिटी कोई है नहीं। अच्छा, इसके रिपरकशन जो आपने पूछा, आम आदमी पे क्या अंतर पड़ता है? देखिए, आम आदमी तो तब खुश होगा जब देश खुश होगा। अगर देश परेशान होगा तो आदमी, कोई भी आदमी खुश कैसे हो सकता है? देश कैसे परेशान होने वाला है? जो आपने कहा 100 रुपए हो जाएगा, तो देश पे क्या असर पड़ेगा? आप कहें तो मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दीपक जी, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर आपके महीने की आमदनी 1 लाख रुपए थी, खर्चे वर्चे निकाल के आपका 1 लाख रुपए थे, आप आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे। अब आपने क्या किया? उस फैक्ट्री में 5 करोड़ की एक मशीन डाल ली लाके, उसमें आपने 3 करोड़ का लोन ले लिया। अब 3 करोड़ के लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आपको देना है। आमदनी आपकी 1 लाख से घट के 80,000 हो गई, तो आपकी क्या स्थिति होगी जरा इमेजिन कीजिए। देश की वही स्थिति है। आपकी लोन तो बढ़ गए हैं, लोन तो 52 लाख करोड़ से बढ़ के 240 लाख करोड़ हो गए, लोन बढ़ गए, लेकिन जीडीपी घट गई। तो इनकम अगर आपकी घट गई और लोन आपके बढ़ गए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप वास्तविकता में नए लोन ले रहे हैं पुराने लोन को वापस करने के लिए। ये देश के बहुत सारे, यू आर टेकिंग लोन टू रिपे लोन। लेकिन अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर रुपया इसी तरह से उसकी कीमत घटती गई, 85 अब 87 पे आ गया है, 88 पे जाने वाला है, अगर ये 90 से लेके 100 चला गया कहीं, तो क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत तक 100 जा सकता है? और अगर 100 चला गया तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपको आश्चर्य नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिस प्रकार की पॉलिसीज चल रही हैं और जिस प्रकार के आउटफ्लो हो रहे हैं और जिस प्रकार के इनफ्लो कम हो रहे हैं। अब अमेरिका पे आपने बहुत सारी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, मतलब आपको ताज्जुब नहीं होगा रुपया 100 का आंकड़ा पार कर जाए? नहीं, कोई ताज्जुब नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे अभी देखिए, और पता चल जाएगा 2-4 दिन में। अगर टैरिफ लगेंगे तो इसका मतलब यह है आप जो एक्सपोर्ट करेंगे उन पे वो टैक्स लगाएंगे, और जो आप उनसे इंपोर्ट करेंगे उस पर आप कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेंगे तो डॉलर का इनफ्लो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी। तो इसका माने और रुपये वीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, आपने व्यक्तिगत तौर पे 100 करोड़ का फॉरेन करेंसी लोन ले रखा होता, आपने डॉलर में लोन ले रखा होता 100 करोड़ का, और जब आपने लोन लिया था उस समय 80 रुपए का डॉलर था, तो 80 × 100 ये प्रिंसिपल, यही अमाउंट आपको वापस करना था ना, 80 × 100। अब मान लीजिए 100 डॉलर हो गया, 100 रुपए का डॉलर हो गया, तो आपको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 100 × 100। ओहो, तो आपका जो रिपेमेंट है, मतलब लोन तो आपने लिया था 100 करोड़ का, अब वापस करना पड़ेगा 120 करोड़। लेकिन अडानी, अंबानी, जो बड़े बड़े उद्योगपति तो बाहर से जो है लोन लेते हैं, क्योंकि वहां के जो बैंक है उनका ब्याज दर बड़ी कम होती है, तो इनकी तो कमर टूट जाएगी अडानी साहब की। अरे सर, इसीलिए तो एक कल का एक न्यूज आइटम है, उसे कृपा करके देखिए। अडानी एनर्जी ने जो फाइनेंसर्स के कंसोर्शियम है उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे लोन को रिशेड्यूल कर दीजिए। रिशेड्यूल कर दीजिए का मतलब यह है कि आप जो आपको रिपेमेंट कर रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको कठिनाई आ रही है देने में। अच्छा, मैं समझ गया। 1 मिनट, मतलब अगर मेरी तनख्वाह कम हो गई या कट गई और मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं बैंक को मकान का, तो मैं कहता हूं भाई मैं 20,000 रुपए